छोड़ के तो नहीं कहूँगा, उनको निभा के उसको निभाने के साथ साथ अपनी टाइम का मैनेजमेंट करके हम लोग जो यहाँ पर आते हैं मंगलवार को, इतवार को, रामनवमी को और हर पूर्णमासी को, तो उसके दो कारण हैं। जैसे कारण दो हैं, हमारे जीवन के मकसद भी दो हैं। पहला मकसद है कि इस जीवन में, इस दुनिया में हमारे जो रोज़मर्रा की हमारा जो रूटीन है वो अच्छा रहे, हमारी रोज़ की परेशानियाँ शांत रहें, हम अपनी इस दुनिया में तरक्की करें, अच्छे से खाए पिएँ, खुश रहें, समृद्धि करें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने काम के स्थान पे, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ हम लोग खुश रहें। तो पहला कारण तो ये है जिसके लिए हम अपने व्यक्तिगत तौर पे टोकन लेते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को गुरु जी के सामने रखते हैं, माता रानी की कृपा से निर्जरा करवाते हैं, छींटे लगवाते हैं और जो गुरु जी हमें आगे आदेश देते हैं उसके अनुसार काम करते हैं और हमारी छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म भी हुई हैं और ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसा कौन कौन मानता है कि हाँ, हमारे जीवन की जिस समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए थे वो काफ़ी हद तक दूर हुई है? एक बार हाथ खड़ा करें। अपने रोज़मर्रा की जो समस्या हम लोग लेकर आए, धन्यवाद, हाथ नीचे करें। तो इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैंने बताया कि जीवन के दो काम हैं। एक तो इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं, इस इंसानी चोले में, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में सबको अपने अपने रोल मिले हुए हैं। कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई कर्मचारी है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी और है, वो जिम्मेदारी है कि इस जीवन के आने का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, क्यों ना हमें वो पता चले कि भगवान ने अगर हमें इस चोले में भेजा है तो क्यों भेजा है, और क्या ये चोला आगे मिलने वाला है दोबारा, या किसी छिपकली में, मेंढक के रूप में, किसी हिरन के रूप में हमें जन्म मिलना है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि अगर जन्म मिले तो इंसान का जन्म मिले और गुरु चरणों के साथ मिले, सत्संग में मिले, या जन्म ना मिले तो उस धाम में जाएं हम लोग जिसे हम विष्णु लोक कहते हैं, शिव लोक कहते हैं, या ऐसा लोक जिसमें हमारी तरक्की हो, हमें भेजने वाला हमसे खुश हो कि हाँ, हमने तुम्हें भेजा और तुमने कुछ करके दिखाया, कुछ तरक्की की, हमसे संतुष्ट हो, हमारे इस जीवन में किए गए कामों से, की गई भक्ति से, सत्संग से और जो हमारी ज्ञान प्राप्ति है उससे वो हमसे प्रसन्न हो। तो उसके लिए हमारा गुरुजी से आग्रह रहता है कि गुरुजी, जो आपने इतनी तपस्या के द्वारा और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा जो कुछ पाया है उसका कुछ छींटे हमें भी मिल जाएं, उसका कुछ प्रसाद हमें भी मिल जाएं, हम भी उस बात को ग्रहण करें। तो उस ग्रहण करने के लिए कहावत है ना, ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो थप्पड़ बजता है, यानी कि एक हाथ से चोट लगती है किसी भी रूप में। अगर तरक्की करनी है तो दो हाथ से बजती है ताली। तो ताली दो हाथ से बजने का मतलब ये है कि हमारे कानों में सत्संग के बोल पड़ रहे हैं, कुछ हमें समझ में आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ हमारे दिल में ठंडक पड़ रही है, शांति पड़ रही है। तो उस ठंडक और शांति की चेहरे पे दिखनी चाहिए, हमारी बातों में आनी चाहिए, हमारी आंखों में आनी चाहिए। और कुछ सवालों के जवाब हमें खुद से, अंदर से आने चाहिए। लेकिन कुछ सवाल हमारे खुद से पहले होने चाहिए। वो सवाल ऐसे जिनका सामना हमें रोज़ करना पड़ता है, जिनका सामना हमारे बच्चों को करना पड़ता है और जिनका सामना हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी हमारे देखते देखते। हमने पिछले 20 सालों में, पिछले 30 सालों में अपने जीवन में, अपने आसपास इतना परिवर्तन देखा है कि खुद से ये भरोसा नहीं आता
कि इतना परिवर्तन हो भी सकता है। कहाँ पहले टीवी पर रामायण महाभारत आते थे, हम लोग भीड़ बना के देखा करते थे, और आज ऐसा कि मोबाइल में महाभारत रामायण आता कोई देखता ही नहीं है। मैं भी नहीं देखता। आप में से कितने लोग देखते हैं मोबाइल में आज महाभारत रामायण? हम तो देख लेते हैं, कभी कभी देख लेते हैं शॉर्ट्स में, नहीं मोबाइल में। हाँ, मोबाइल में नहीं देखते, अच्छी बात है। तो अब ऐसा परिवर्तन आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि हमसे और हमारे बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे। मोबाइल उठा लेना, मेरा वाला, दोनों मोबाइल उठा दो। हमसे हमारे बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे, और कौन पूछेगा? हमारे आसपास के वो लोग जो देखने में, जिनकी शक्लें हमारी जैसी हैं, हम जैसे लोग पूछेंगे वो, और वो सवाल पूछेंगे हमारे बारे में कि आप ये जो सनातन सनातन कर रहे हो, आप ये जो हिंदू हिंदू कर रहे हो, आप ये जो देवी देवता कर रहे हो, ये सच आपको कुछ पता भी है इस बारे में, या आप गलत रास्ते पे जा रहे हो? आप हमारे रास्ते पे आ जाओ। हमसे लोग बोलेंगे कि आप क्यों पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो, जब आपके भगवान जी खुद ही नहीं बचा पा रहे अपने बच्चों को, अपने बच्चे का सर काट रहे हैं, तो फिर क्यों पूजा कर रहे हो? जब महात्मा बुद्ध, महावीर भगवान खुद कह रहे हैं कि कोई भी दूसरा नहीं है इस दुनिया में, जो भी कुछ है खुद ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर हम किसकी पूजा करते हैं? कैसे? प्रश्न क्या है? जी, प्रश्न ये है कि यदि हम अपने धर्म को जानते हैं, अपने धर्म को पहचानते हैं, तो हम उन विधर्मियों से या अपने मतपंथियों से हम कैसे आत्मविश्वास के साथ खड़े हों उनके सामने, उनके रोज़मर्रा के सवालों का जवाब दे पाएँ। आज मुझे एक भाई साहब मिले, वो ये कहते हैं कि देखो जी, हमारे यहाँ तो एक माचिस 6 महीने चलती है। मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। हमारे यहाँ एक माचिस 6 महीने चलती है, ख़त्म ही नहीं होती हमारे यहाँ माचिस। हम पूजा करते ही नहीं है। वो तो मेरा बेटा कभी कभी धूप बत्ती लगा देता है। हम तो बस एक को मानते हैं, क्या बोल रहे थे वो, राधा स्वामी को। बस जो भगवान सब में ही है, हम तो उसी को मानते हैं, अब उसकी क्या पूजा करनी। तो हमारी ना तो जोत लगती, ना हमारे पूजा पाठ होती। अच्छा, मैंने पूछा आपके परिवार में कितने लोग हैं, कैसा क्या है? तो एक माता जी जो हैं, उनके 4 बच्चे हैं। तो माता जी बुढ़ापे में रोटी खुद बनाती हैं। यानी कि जिस मतपंथ को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे परिवार की बेसिक खुशी भी नहीं है। बुढ़ापे में अगर किसी बुढ़िया को रोटी अपने हाथ से बनानी पड़ रही हो, 4 बेटे ऊपर रहते हैं छत पे, अलग अलग फ्लोर बना रखे हैं, बढ़िया कोठी है, बढ़िया फ्लोर वाइज बना रखा है, पार्किंग वगैरह। तो मेरा गुरुजी से ये प्रश्न रहेगा हम भक्तों की तरफ से कि गुरुजी कैसे कोई ऐसा हमें पहले फार्मूला दे दें, कोई ऐसा जैसे टीचर बच्चों को, टीचर देते ना बच्चों के लिए कुछ ऐसा फार्मूला कि ये 2 फार्मूले तो ऐसे हैं, ये 2 सवाल तो, ये 2 फार्मूले तुम उठा के किसी भी क्वेश्चन में डाल देना, तुम फेल होने से बच जाओगे। क्योंकि जब फेल होने से बचेंगे तभी तो आगे चलेंगे। अगर हम उनके पहले सवाल पे ही फेल हो जाते हैं तो हम हाँ में हाँ मिला के चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। कौन बहस करे, हमारे मन में आता है कौन बहस करे। पहला सवाल क्या है?